रुखसार की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 7 साल की थी तब उसकी माँ लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद उसकी दुनिया अधूरी हो गई थी। अब उसके पास न वह नरम गोद थी जिसमें सिर रखकर सुकून से सो जाए, और न वह प्यार भरी आवाज जो हर दर्द को चुप करा दे। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आते ही रुखसार के लिए घर की दीवारें तंग होने लगीं। पहले पहल उसने सोचा था कि शायद उसे माँ जैसा ही प्यार मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। उसकी सौतेली माँ उसे अपने रास्ते का कांटा समझती थी। छोटी छोटी बातों पर डांटती, कभी जोर से धक्का दे देती तो कभी बाल पकड़कर घसीट लेती। घर में नौकर चाकर भी उसे तुच्छ समझते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। रुखसार का पिता एक रईस आदमी था, मगर अपनी पत्नी के आगे वह भी खामोश रहता। धीरे धीरे उसने अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब वह लड़की जो कभी अपनी माँ की बाहों में सुकून से सोती थी, अकेले अपने आंसू पोंछना सीख गई थी। वह ज्यादा नहीं बोलती थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी सौतेली माँ उसे और मारेगी, मगर उसके दिल में एक कमजोरी थी। जो कोई उससे प्यार से बोलता वह बच्ची उस पर भरोसा करने लगती। कोई जरा सा भी अपनापन दिखा दे तो वह उसकी बातों में आ जाती। शायद यह उस प्यार की कमी थी जो उसे कभी मिला ही नहीं। घर में अब 2 नए बच्चे थे, उसकी सौतेली बहन और भाई। उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती, लेकिन रुखसार को हमेशा नजरअंदाज किया जाता। उसकी सौतेली माँ के लिए अपने बच्चे ही सब कुछ थे, और रुखसार सिर्फ एक बोझ। जब भी घर में नए कपड़े आते तो वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए होते। रुखसार के लिए वही पुराने कपड़े निकाल दिए जाते जो उसकी बहन पहनकर छोड़ देती, लेकिन शिकायत करने का उसे कोई हक नहीं था। रुखसार ने कभी अपनी तकलीफें किसी से नहीं कहीं, बस अल्लाह से यही दुआ करती कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। वह सोचती थी कि शायद किसी दिन उसकी सौतेली माँ का दिल बदल जाए, या शायद उसके पिता ही उसे फिर से अपनी गोद में बैठा लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वह 19 साल की हुई तो उसकी सौतेली माँ ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। यह रिश्ता उसकी माँ की तरफ के किसी रिश्तेदार से था, उसकी सौतेली माँ के भाई का बेटा। आरिफ उतना अमीर नहीं था जितना उसका पिता, लेकिन वह मेहनती और अच्छा इंसान था। उसकी खुद की एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान थी, और वह अपने हाथों की मेहनत से अपनी जिंदगी चला रहा था। आरिफ 30 साल का था, लंबा चौड़े कंधों वाला एक मजबूत आदमी। बचपन से ही अपने पिता की मैकेनिक की दुकान पर काम करता आया था। मशीनों के बीच काम करते करते उसके हाथ सख्त हो गए थे, मगर जब वे रुखसार की नाजुक हथेलियों को छूते तो उनमें एक अलग नरमी आ जाती। उसकी आंखों में गंभीरता थी, मगर जब वह रुखसार को देखता तो उनमें हल्की सी मुस्कान आ जाती। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो एक नया एहसास हुआ। यहाँ न कोई उसे डांटता था, न ताने मारता था। आरिफ की आंखों में जब उसने अपने लिए चाहत देखी तो उसे अजीब सा सुकून मिला। पहली बार किसी ने उसे सहेज कर रखा था, उसकी पसंद नापसंद पूछी थी। आरिफ ने शादी के कुछ ही दिनों में उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाने शुरू कर दिए। कभी रंग बिरंगी चूड़ियां लाता तो कभी उसके लिए काजल या इत्र की छोटी सी शीशी। हर बार जब वह उसे कुछ देता उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी होती। एक दिन वह एक चमचमाती बनारसी साड़ी लेकर आया। जब रुखसार ने पहली बार वह साड़ी पहनी और आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जो बचपन से सिर्फ दूसरों के पुराने कपड़े पहनती आई थी। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग चमक थी, एक उम्मीद, एक नया एहसास। उस रात जब आरिफ ने उसे अपनी बाहों में भरा तो रुखसार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और फुसफुसाया, "तू मेरे लिए अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा है।" ये सुनकर रुखसार की पलकें खुद ब खुद झुक गईं। वह इस प्यार में खुद को खो देना चाहती थी।
आरिफ ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराकर कहा, तू इस घर की रानी है रुखसार। अब तुझे कोई पुरानी चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ नई खुशियां मिलेंगी। रुखसार की आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह अपनाया था। वह इस प्यार में खुद को खो देना चाहती थी, पर उसे क्या पता था कि यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थीं। रुखसार की नई दुनिया अब अपने ससुराल में थी। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो उसे यहाँ की फिजा अपने मायके से बिल्कुल अलग लगी। यहाँ तानों की जगह अपनापन था, बेइज्जती की जगह सम्मान, और सबसे खास बात थी आरिफ। लेकिन इस घर में एक और औरत थी जिसकी नजरें हमेशा रुखसार पर टिकी रहती, नज़मा, उसकी जेठानी। नज़मा की उम्र लगभग 35 साल थी। वह गेहुए रंग की, भरी हुई कदकाठी वाली और तीखे नैन नक्श वाली औरत थी। उसका चेहरा हमेशा गुस्से और झुंझलाहट से भरा रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह हमेशा किसी चीज से असंतुष्ट रहती हो। उसकी चौड़ी कमर और भारी कदकाठी से लगता था कि वह कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, मगर अब जिंदगी की परेशानियों ने उसकी जवानी को धुंधला कर दिया था। उसके पति सलीम एक निकम्मा आदमी था। शादी के कुछ ही सालों में उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। पहले वह सिर्फ कभी कभार पीता था, फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब हाल यह था कि वह दिन भर गली के शराबियों के साथ बैठा रहता और जब रात को घर आता तो नशे में धुत होता। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसके 4 बच्चे क्या खा रहे हैं, उनकी फीस भरी गई या नहीं, घर का राशन बचा भी है या नहीं। सलीम की लापरवाही की वजह से पूरा घर नज़मा के कंधों पर था। 4 छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच थी, हर वक्त घर में शोर मचाते रहते थे। नज़मा सुबह से रात तक बस काम में लगी रहती, बच्चों को संभालना, खाना बनाना और ऊपर से सलीम की बदतमीजियां झेलना, ये सब उसके लिए रोज का हिस्सा बन गया था। शायद यही वजह थी कि जब उसने रुखसार को देखा, नवविवाहिता, मासूम, खूबसूरत और सबसे बड़ी बात अपने पति के प्यार में डूबी हुई, तो उसके दिल में एक जलन उठी। ये आई और आते ही रानी बन गई। उसने कई बार खुद से कहा, रुखसार जब चमचमाती साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी होती तो नज़मा का खून खौल उठता। उसे अपने पुराने दिन याद आते जब वह भी इसी तरह नई नवेली दुल्हन बनी थी, जब सलीम भी उसके लिए तोहफे लाया करता था। उसकी आंखों में चाहत हुआ करती थी, मगर अब वह बस एक कामकाजी औरत थी जिसे घर में नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। रुखसार के गालों की लाली, उसकी मुस्कान, उसकी शर्मीली अदाएं, सब कुछ नज़मा को चुभता था। उसे गुस्सा आता था कि क्यों उसे ऐसी जिंदगी मिली और रुखसार को इतना प्यार। धीरे धीरे इस जलन ने उसके दिल में एक नई ख्वाहिश को जन्म दिया। उसे अब इस घर में सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी और वह था आरिफ का प्यार, और उसने इसे पाने के लिए धीरे धीरे अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन रुखसार अब भी मां नहीं बनी थी। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे घर में कानाफूसी शुरू हो गई। पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार और खासकर नज़मा, सबके ताने अब रोज सुनाई देने लगे। इतने साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। पता नहीं किसका पाप लगा है जो ये घर सूना पड़ा है। औरत की असली पहचान तो उसकी कोख से होती है, अगर वो ही सूनी रह जाए तो शादी का क्या फायदा। रुखसार इन बातों से टूटने लगी। उसकी आत्मा में कहीं एक डर बैठ गया कि अगर उसे औलाद नहीं हुई तो शायद आरिफ का प्यार भी फीका पड़ जाएगा। वह पहले से ही बहुत असुरक्षित थी। बचपन से ही प्यार की कमी ने उसे बहुत कमजोर बना दिया था, और अब जब उसे आरिफ का सहारा मिला था तो वह किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहती थी। नज़मा ने यह डर उसकी आंखों में साफ देख लिया। एक दिन जब वे दोनों रसोई में थीं, नज़मा ने धीरे से कहा, रुखसार, तू चाहती है कि तुझे औलाद हो? रुखसार ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद झलक उठी। हाँ,
जेठानी, मैं तो दिन रात अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। नज़मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मीठी आवाज में कहा। दुआ भी अपनी जगह ठीक है, मगर कोशिश भी करनी पड़ती है। मैं क्या कर सकती हूँ? रुखसार की आवाज कांप रही थी। एक बाबा हैं, बहुत पहुंचे हुए। कई औरतें उनके पास जाती हैं जिनकी गोद सूनी होती है। वो मंत्र ताबीज देते हैं और उनकी दुआ से औरत की कोख भर जाती है। तू चाहे तो मैं तुझे वहां ले चलूं। रुखसार के मन में डर और उम्मीद दोनों का संगम हो गया। वह इन सब पर ज्यादा यकीन नहीं करती थी, लेकिन उसकी हालत अब ऐसी थी कि जो भी उसे दिलासा दे उस पर भरोसा करने को तैयार थी। क्या वो सच में मदद कर सकते हैं? नज़मा मुस्कुराई। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। तू चल तो सही, फिर देखना अल्लाह तेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। रुखसार को यह बात समझ नहीं आई कि अगर कोई औरत खुद एक मां है तो वह दूसरी औरत के दर्द से क्यों खेल रही है। उसे क्या पता था कि नज़मा का मकसद उसकी मदद करना नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी की इबारत लिखना था। रुखसार को नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह चलने वाली थी वह उसको सिर्फ गुमराही और तबाही की ओर ले जाएगा। रुखसार के मन में एक अनजाना डर था, लेकिन नज़मा की बातों ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, नज़मा उसे अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकली। रुखसार ने गांव के बाहर जंगल पहले भी देखा था, लेकिन रात में उसकी सूरत बिल्कुल अलग थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की काली परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की डरावनी चीख सुनाई देती थी। ठंडी हवा उसके दुपट्टे को बार बार उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में उठ रहे डर के तूफान के सामने यह हवा कुछ भी नहीं थी। बस थोड़ा और चल, अब पहुंचने वाले हैं, नज़मा ने धीरे से कहा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के अंदर एक पुरानी कुटिया नजर आई। ये कुटिया गांव से बहुत दूर, बिल्कुल सुनसान इलाके में थी। आसपास सिर्फ सूखे पेड़ और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं, मानो यहां किसी ने बलि दी हो। कुटिया के दरवाजे पर लटकते हुए नींबू मिर्च और लाल रंग के हाथों के निशान देखकर रुखसार का शरीर सिहर उठा। अंदर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। नज़मा ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर धुआं ही धुआं था। लोबान और जले हुए चंदन की गंध चारों ओर फैली थी। काले धागों से बंधे खोपड़ी के टुकड़े को देखकर रुखसार के रोंगटे खड़े हो गए। आ जाओ, अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। रुखसार की नजर उस आवाज के मालिक पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तांत्रिक एक लंबा, दुबला, पतला आदमी था, लेकिन उसकी मौजूदगी बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें गहरी काजल से लिपटी थीं, जिससे उसका रंग और भी डरावना लग रहा था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, इतनी कि वह उसके सीने तक आ रही थी। उसने गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने थे, जिन पर जगह जगह राख लगी हुई थी। उसकी गर्दन में कई तरह के मनकों और हड्डियों की माला पड़ी थी। उसके लंबे काले नाखून किसी जानवर के पंजों जैसे लग रहे थे। जब उसने अपनी उंगलियां हिलाईं तो उसके हाथों में पहने चांदी के मोटे छल्ले चमक उठे। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने रुखसार को ऊपर से नीचे तक ने घबराकर धीमे से बोला की कोशिश की, यह लड़की बहुत लेकिन तभी नज़मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, ये तेरी मदद करेंगे, नज़मा ने झूठी तसल्ली दी। तांत्रिक धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर तुझे औलाद चाहिए तो एक अनुष्ठान करना होगा। रुखसार का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह यहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। आखिरी अनुष्ठान अमावस्या की रात में ही पूरा होगा। तांत्रिक की आवाज एक सर्द हवा की तरह थी। रुखसार के मन में एक अनजाना डर समा चुका था। उसे नहीं पता था कि वह किस खतरनाक दलदल में फंस चुकी है। रुखसार की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा। चारों ओर अंधेरा था।
पेड़ों की शाखाएं हवा में किसी साए की तरह हिल रही थीं और कुटिया में जल रहे दियों की टिमटिमाती रोशनी माहौल को और डरावना बना रही थी। क्या क्या अनुष्ठान करना होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। तांत्रिक ने लंबा सा श्वास लिया, जैसे वह उसकी घबराहट को महसूस कर रहा हो। उसकी काजल से भरी आंखें रुखसार पर टिकी थीं। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। सब्र रख बच्चा, पहले तू इस हवन में बैठ, तेरी आत्मा को शुद्ध करना होगा, फिर मैं तेरी कोख का द्वार खोल दूंगा। रुखसार ने नज़्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन नज़्मा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बाबा जो कह रहे हैं वो कर, फिर देखना तुझे औलाद